आप कैसे इस मैजिक का इस्तेमाल करके एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट की तरह अपने नेटवर्थ को बढ़ाने में और पैसे से पैसा बनाने में इसे यूज कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपके फाइनेंशियल लिटरेसी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। व्हाट इज कंपाउंडिंग? चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिरकार ये कंपाउंडिंग क्या होता है और ये काम कैसे करता है। तो दोस्तों, कंपाउंडिंग का मैजिक काम करता है कंपाउंड इंटरेस्ट पे, जिसे आपने स्कूल में पढ़ा तो जरूर होगा, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में उसका यूज कहाँ करना है ये हो सकता है आपको ना सिखाया गया हो। जहां सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है कि केवल प्रिंसिपल अमाउंट पर ही इंटरेस्ट ऐड होता है, वहीं कंपाउंड इंटरेस्ट में इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट ऐड होता रहता है और आपका प्रिंसिपल अमाउंट हर नए सेशन में बड़ा होता जाता है, जिससे कि एक समय के बाद एक छोटा इन्वेस्टमेंट भी बहुत बड़ा अमाउंट बन जाता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपने कहीं पर 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया है जहां पे आपको 10% का एनुअल इंटरेस्ट मिल रहा है, तो इस हिसाब से पहले साल आपको कितने रुपए मिले? 10,000 रुपए, है ना, इंटरेस्ट के तौर पे। अब इस साल के लिए आपका प्रिंसिपल अमाउंट हो जाता है 1,10,000 रुपए, यानी कि अब अगले इंटरेस्ट पीरियड में आपको 11,000 रुपए का इंटरेस्ट मिलेगा और आपका प्रिंसिपल अमाउंट 1,21,000 रुपए हो जाएगा और इसीलिए आपका इंटरेस्ट अमाउंट अब की बार 12,100 रुपए होगा। इसी तरीके से आपका इंटरेस्ट अमाउंट और प्रिंसिपल अमाउंट हर बार बढ़ता जाएगा और एक समय के बाद इनकी बढ़ने की स्पीड बहुत ही ज्यादा तेज हो जाएगी। अब क्योंकि आपका प्रिंसिपल अमाउंट और उस पर मिलने वाला इंटरेस्ट ही काफी बड़ा हो चुका है, जिससे कि आपको फाइनली एक बहुत बड़ा अमाउंट मिलेगा। अब कंपाउंडिंग फाइनेंशियल वर्ल्ड में इतना इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ऑलमोस्ट सारे लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल मार्केट्स कंपाउंडिंग पर ही काम करते हैं, चाहे वो इक्विटी मार्केट हो या फिर म्यूचुअल फंड्स हो या फिर बैंक्स ही क्यों ना हो। जहां बैंक्स आपको फिक्स्ड और अश्योर्ड रिटर्न्स देते हैं, वहीं पे इक्विटी और म्यूचुअल फंड्स आपको CAGR यानी कि कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट देते हैं। अब देखिए, ज्यादातर लोग ना कंपाउंडिंग का फायदा इसलिए नहीं उठा पाते हैं क्योंकि उनमें पेशेंस ही नहीं होता है। क्योंकि क्या होता है कि कंपाउंडिंग कुछ साल के पेशेंस के बाद ही अपना मैजिक दिखाना शुरू करता है। शुरुआत में कंपाउंडिंग बहुत ही धीरे काम करता है, इसीलिए ज्यादातर लोग समझ ही नहीं पाते हैं कि अगले कुछ सालों में कैसे उनका इन्वेस्टमेंट उन्हें अमीर बना सकता है। जैसे कि मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में आपको लॉटरी वाला एग्जाम्पल दिया था, जहां शुरुआती अमाउंट केवल 2 रुपए था, लेकिन एट द एंड ये अमाउंट हमारी सोच से भी कहीं ज्यादा बड़ा हो गया था। चलिए, अब क्योंकि वो बस आपको समझाने के लिए एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल था, इसीलिए अब मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जाम्पल बताता हूं जहां कंपाउंडिंग ने अपना मैजिक दिखाया था। यस, जिससे कि आप कंपाउंडिंग का रियल लाइफ पावर समझ सकें। तो दोस्तों, बात है महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव अमलनेर की, जहां के मोहम्मद अनवर ने 1980 में विप्रो कंपनी में 10,000 रुपए इन्वेस्ट किए थे, जिसके लिए उन्हें विप्रो कंपनी के 100 शेयर्स मिल गए थे। अब विप्रो फंडामेंटली काफी अच्छी कंपनी बन गई और इसने जबरदस्त ग्रोथ रेट अचीव किया, जिसकी वजह से इनके शेयर का CAGR काफी अच्छा रहा। साथ ही साथ 1980 से लेकर 2019 के बीच तक कंपनी के स्टॉक कई बार स्प्लिट हुए और कंपनी ने कई बोनस शेयर्स भी दिए। 2019 के एक रिपोर्ट के हिसाब से अनवर जी के पास विप्रो के 2,56,00,000 शेयर्स हो गए। यस, सोचिए। और इसी रिपोर्ट के हिसाब से 2019 में विप्रो कंपनी के एक शेयर का प्राइस 600 रुपए था और इस हिसाब से अगर उनकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू कैलकुलेट की जाए ना, तो ये इस प्रकार है 600 मल्टीप्लाइड बाय 2,56,00,000 शेयर्स, यानी कि लगभग 1,500 करोड़ रुपए से भी ज्यादा। ये है कंपाउंडिंग का रियल लाइफ मैजिक, जो केवल 10,000 रुपए के इन्वेस्टमेंट को 1,500 करोड़ रुपए तक बना सकता है। वैसे आपके एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए मैं आपको यह भी बता दूं कि ये तो बस कैपिटल अप्रिसिएशन था। इसके अलावा विप्रो कंपनी डिविडेंड्स भी देती है। फाइनेंशियल ईयर 2022 में विप्रो ने 5 रुपए पर शेयर का डिविडेंड दिया था और अनवर जी के पास कितने शेयर्स थे? 2,56,00,000। तो जरा एक काम करिए, 5 रुपए से 2,56,00,000 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर देखिए कमाल। पता है कितना होता है? 12,60,00,000 रुपए। और ये तो मैंने आपको केवल 2022 का ही डेटा बताया है। यहां पे कमाल की बात यह है कि विप्रो हर साल अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देती है और कई बार तो ये डिविडेंड पता है साल में 2 बार दिया जाता है। कई लोग अपने डिविडेंड इनकम को यूज करके कंपाउंडिंग के मैजिक को बूस्ट करते हैं, जिसपे मैं जल्द ही एक काफी डिटेल वीडियो लेकर आऊंगा। साथ ही उस वीडियो में मैं आपको अमीर लोगों के पैसिव इनकम के बारे में भी बताऊंगा। तो चलिए, अब जब हम ये समझ चुके हैं कि आखिरकार कंपाउंडिंग क्या होता है, तो हम ये जानते हैं कि कैसे हम इसका फायदा उठाकर अमीर बन सकते हैं और अपने पैसों को और पैसे बनाने के लिए काम पर लगा सकते हैं, ताकि थोड़ा हमें कम काम करना पड़े, है ना। दोस्तों, कंपाउंडिंग का मैजिक हमें तब देखने को मिलता है जब ज्यादा से ज्यादा समय के लिए हम अपने पैसे को ग्रो होने देते हैं। टाइम कंपाउंडिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आप जितना जल्दी इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दोगे, आपका पैसा उतना ही ग्रो करेगा।
एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि आपको 25 साल की एज में कंपाउंडिंग का पता चलता है और आप हर महीने 5,000 रुपए की SIP 30 सालों के लिए शुरू करते हैं। यानी कि आप जब तक 55 के ना हो जाएं, आपको अपने इन्वेस्टमेंट पे पर ईयर एवरेज 14% का रिटर्न मिलेगा। एवरेज मान लेते हैं। तो 30 सालों के बाद में आपकी 18 लाख रुपए की टोटल इन्वेस्टमेंट पे मैच्योरिटी वैल्यू होगी 2,78,00,000 रुपए। यस। पर चलिए अब मान लेते हैं कि आपको 35 साल की एज में कंपाउंडिंग का पता चलता है और आप 10,000 रुपए की मंथली SIP शुरू करते हैं। और इस केस में भी आप अपनी SIP तभी रोकेंगे जब आपकी एज 55 की हो जाएगी। यानी कि इस केस में आप 20 सालों तक इन्वेस्टमेंट करते रहेंगे। तो 20 सालों के बाद में 14% पर ईयर की इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग 24 लाख के इन्वेस्टमेंट पे आपकी टोटल मैच्योरिटी वैल्यू होती है 1,32,00,000 रुपए। अब मान लेते हैं कि आपको 45 की एज में कंपाउंडिंग के बारे में पता चलता है और इस बार आप 20,000 रुपए की मंथली SIP शुरू करते हैं कि चलो ठीक है, थोड़ा लेट पता चला है तो थोड़ा ज्यादा पैसे लगाते हैं। और इस केस में भी आप अपनी SIP तभी रोकेंगे जब आपकी एज 55 की हो जाएगी। यानी कि इस केस में आपका पैसा केवल 10 साल तक ही इन्वेस्टेड रहेगा। तो 10 सालों के बाद में 14% पर ईयर की इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग 24 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट पर आपकी टोटल मैच्योरिटी वैल्यू होगी 52 लाख रुपए। 1 करोड़ भी नहीं पहुंचा। तो आप इस एग्जाम्पल में साफ साफ चीज को देख सकते हैं कि आप जितनी देर से और जितने कम टाइम के लिए SIP के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हैं, आपकी वेल्थ उतनी ही कम बन रही है। जबकि लास्ट के